बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मोरल डाउन करने से ही ये कहा जाता है कि आधी जीत तो वहीं हो जाती है जब सामने वाले का मनोबल गिर जाता है। तो ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो क्या कांग्रेस को ये यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि आत्मविश्वास कमजोर नजर आ रहा है? हमारे साथ हमारे सबसे पहले जो है कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, अमित श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता कुलविंदर सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। तो देखिए अगला सवाल मैं सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता से ही ले लूंगी। अमित जी, देखिए कांग्रेस में ऐसा क्या मान चुकी है कांग्रेस कि पार्टी लाइन में वोट नहीं होंगे, नहीं तो फिर अंतरात्मा की बात क्यों बीच में आ रही है? अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बीजेपी प्रवक्ता कुलविंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलविंदर जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डाल चुके हैं और बीजेपी अपनी रणनीति के तहत चल रही है, तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है आज की वोटिंग को लेकर के? देखिए अंशिका जी, सबसे मेन बात यह है कि संख्या तो एनडीए के पक्ष में है ही, लेकिन उसके साथ साथ सही और गलत का भी पक्ष है वो एनडीए के पक्ष में। वो ऐसे कि जितनी भी संख्या है एनडीए की, उससे भी ज्यादा की संख्या में वोट डालेंगे एनडीए के प्रत्याशी को, रेड्डी साहब को नहीं डालेंगे। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि उन्होंने नक्सलवाद के, जब छत्तीसगढ़ में थे वो, तो नक्सलवाद के समर्थन में बहुत सारे उन्होंने निर्णय दिए। सलवा जुडुम के बारे में, जो सलवा जुडुम जो आदिवासियों की रक्षा कर था, सलवा जुडुम जो में था, और उसको हटा के आदिवासियों को एक भूखे शेर के आगे झोंक दिया गया, ऐसा काम किया था रेड्डी साहब ने। तो रेड्डी साहब को इस चीज का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, जैसी कभी वैसी होनी होती है। और मैं आपको निश्चित तौर पर बोल सकता हूँ कि जितने भी एनडीए जी, कुलविंदर जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से जो कांग्रेस है वो लगातार यहाँ जो बी सुदर्शन रेड्डी है उनको लेकर के तमाम बातें कर रही है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो नक्सलवाद है वो उनकी वजह से बढ़ा है और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो क्रॉस वोटिंग होने वाली है, क्या वो पासा पलट जाएगा? नहीं, देखिए इस पूरे चुनाव में एक नया एंगल और आ गया था कि जिस तरीके से रेड्डी साहब को इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया था, तो आवाज़ छत्तीसगढ़ से ही उठी थी। और जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उन्होंने इस बात पे सवाल उठाए थे कि रेड्डी साहब वही हैं जिन्होंने जो सलवा जुडुम हुआ था, सलवा जुडुम यानी कि सारे गांव के लोगों को, जो नक्सल प्रभावित लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके उनको नक्सलियों से बचाने के लिए एक जो बड़ा लंबी मुहिम रमन सिंह सरकार ने चलाई थी, उस सलवा जुडुम उस सलवा जुडुम के खिलाफ रेड्डी साहब ने जो जिस तरीके से फैसला दिया था, उसको लेके छत्तीसगढ़ के सांसदों ने भी आवाज़ उठाई थी। और ये बात भी खासकर वो जब एक नक्सलवाद से प्रभावित हमारा आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना राज्य है वो भी है, तो वहाँ से भी आवाज़ उठाई गई थी कि ये रेड्डी साहब वही हैं जिन्होंने नक्सलवाद का समर्थन किया था। हालांकि वो एक बड़ा फैसला था और ऐसा फैसला था जिससे छत्तीसगढ़ में जो नक्सल के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, कहा जाता है कि वो कमज़ोर हो गया था, क्योंकि सलवा जुडुम रमन सिंह सरकार ने बहुत लंबे वक्त तक चलाया था और उसके खिलाफ जो आवाज़ उठी थी। तो कैसे माने देखना ये चाहिए कि कैसे फैसले, यदि किसी को चुनाव लड़वाना हो तो कैसे उनके पुराने फैसले सामने आ जाते हैं। तो बिल्कुल इस चुनाव में भी यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट जो पूर्व जज हैं बी सुदर्शन साहब, बी सुदर्शन रेड्डी, तो उनका एक फैसले को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया था। तो अभी भी जमात छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो इसी बात को उठा रहे हैं कि वो नक्सलवाद विरोधी उन्होंने फैसला दिया था, नक्सलवाद के समर्थन में फैसला दिया था, जिसका तमाम एनडीए के लोगों ने विरोध किया था। बिल्कुल, देखिए इसके साथ ही और एनडीए ने ये मुद्दा उठाया भी है और बार बार ये बात बोली है कि जब वो सलवा जुडुम को हटाया गया तो उस वजह से कई ज्यादा लोग भी प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही देखिए ब्रजेश जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव का कोई वोटिंग होती है या फिर इस दौरान, और देखिए इस वक्त पहले एक और बड़ी खबर मिल रही है ब्रजेश जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान दिया है। बेवजह चुनाव क्यों हो रहा है, ये सचिन पायलट का सवाल है और उनका ये कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति किन कारणों से गायब है। ये देखिए एक बड़ा यहाँ पर बयान सामने आया सचिन पायलट का और वो ये पूछ रहे हैं, लगातार कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि पूर्व उपराष्ट्रपति किन कारणों से गायब है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। देश के सांसद एक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करने जा रहे हैं और हमें लगता है कि जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन ये जो पूरा अनावश्यक रूप से एक चुनाव
आया उपराष्ट्रपति पद का, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी और आया क्यों किसी को मालूम नहीं है। और जो इतने बड़े पद पे कोई रहे व्यक्ति वो अपनी बात बोल ना सके इतने लंबे समय तक, ये बड़ा चिंता का चर्चा है पूरे देश में। ब्रजेश जी देखिए, ये वही बात है जिस पर हम अभी चर्चा लगातार कर रहे थे कि जो कांग्रेस है वो सवाल उठा रही है कि पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ है, तो फिर वही सवाल आ जाता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर के मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। नहीं, दिलचस्प बात यही है कि चुनाव नए उपराष्ट्रपति का हो रहा है मगर मुद्दा बने हैं पुराने पूर्व उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया था और जिस तरीके से फिर एकदम उन्हें लंबे समय तक चुप्पी साध दी है, वो बहुत रहस्य का विषय है कि कैसे एक चलते हाउस में उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया और अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, उसके बाद से उनकी लगातार चुप्पी, और वो एक निश्चित ही एक रहस्य का विषय है और जाने कब वो रहस्य खुलेगा, मगर निश्चित ही एक ऐसी राजनीतिक घटना थी जो लंबे समय तक याद की जाएगी। और अब जो इंडिया गठबंधन है लगातार उसको मुद्दा बना रही कि गए कहाँ पुराने उपराष्ट्रपति। हालांकि पुराने उपराष्ट्रपति ने अपना जो पुराना उपराष्ट्रपति का जो निवास है उसको छोड़ दिया है, किसी नए घर में शिफ्ट हो गया, उनकी गतिविधियों की जानकारी लगातार मिल रही है। मगर बड़ा सवाल यही है और इंडिया गठबंधन इसी को सवाल उठा रही है कि पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ चले गए। यदि वो इस्तीफा नहीं देते तो ये बेवजह का चुनाव था, ये शेड्यूल नहीं है, ये चुनाव का शेड्यूल नहीं है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव अभी होना था। उपराष्ट्रपति का चुनाव 2 साल बाद होता, मगर जो कि प्रीपोन चुनाव हो गया तो कांग्रेस के लिए मुद्दा तो है, मगर वो मुद्दा इस चुनाव में कितना मायने रखेगा और वो चुनाव कितना वोटरों को अट्रैक्ट करेगा इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये चुनाव दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। एनडीए गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन लग रहा है। दोनों ने अपने सांसदों की लामबंदी कर रखी है। हालांकि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की हमेशा गुंजाइश होती है और ये चुनाव किसी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी लड़ता है, तो उस इंडिपेंडेंट प्रत्याशी में हमेशा गुंजाइश होती है कोई व्यक्ति कहीं जाके वोट कर सके। मगर ये सवाल हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता यदि जुड़े हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और वो क्यों मुद्दा बन गया चुनाव में। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। अमित जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस उम्मीद जता रही है क्रॉस वोटिंग होने वाली है और अंतरात्मा की आवाज के आधार पर ही वोट डाला जाएगा, तो ऐसे में वो कौन से नेता है जिनके ऊपर इतना भरोसा है? देखिए, हर वो नेता जो इस देश में संविधान की रक्षा चाहता है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना चाहता है, और लगातार आप देखिए कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो एक्स ऑफिसो होते हैं लोकसभा में, और लगातार चाहे वो हमारे 453 सांसद हो लोकसभा में और राज्यसभा के हमारे जो आज वोट करेंगे 245, जिसमें 233 राज्यसभा से होते हैं और 12 लोकसभा से होते हैं और 12 जो राज्यसभा से और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए 788 में जिसको 395 वोट मिलेगा वो विनिंग कैंडिडेट होगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह लूं कि ऐसे हर वो व्यक्ति, हर वो सांसद जो देश को उन्नति और प्रगति की ओर ले जाना चाहता है, और देखिए एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन जिस प्रकार से आज भाजपा इन संवैधानिक मूल्यों को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रही है, और पहले शुद्ध रूप से इन पदों पर किसी विद्वान व्यक्ति को बैठाया जाता था, किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाता था जो सर्व धर्म को लेके चले, जो संविधान की रक्षा करे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को बैठाने का प्रयास कर रही है जो उनके पार्टी प्रवक्ता की तरह काम करे। मतलब कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति का ये काम होता है, बहुत मैंने कहा ना, ये गंभीर जिम्मेदारी है कि अगर राष्ट्रपति की देखिए, ये तो आप बहुत ही इन जनरल बात कर रहे हैं कि वो नेता जो देश का प्रगति चाहता है, विकास चाहता है, ये तो सभी चाहते हैं, लोकतंत्र की सुरक्षा कौन नहीं चाहता। लेकिन कोई ऐसी पार्टी है जिस पर आपकी बात हुई हो, जिस पर आप इतना भरोसा जता रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होने वाली है? देखिए मैडम, ये तो मुझे लगता है दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू डिस्कस ऑल द इश्यूज। ये तो सब इंटरनल बातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक वो सारे निर्णय आ जाएंगे, जो कि कई लोग हमारे संपर्क में हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए, और जिस प्रकार से अभी ब्रजेश जी ने भी पूछा कि ये चुनाव अभी नहीं था, 2 साल बाद था, लेकिन जिस प्रकार से धनखड़ साहब को जाना पड़ा और किसी को नहीं पता कि कहाँ वो है, और जिस प्रकार से वो किसी के घर पे रह रहे हैं, ये सब पीड़ा देने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह लूं कि बीजेपी के अंदर में भी बहुत बड़ी फूट है, और वो तानाशाही जो रवैया अपनाया जा रहा है पिछले कई 11 सालों से। अच्छा रुकिएगा अमित जी, रुकिएगा, आपको ये जवाब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कुलविंदर सिंह जी जवाब देंगे। उपराष्ट्रपति कहाँ है और ये जो कांग्रेस बार बार मुद्दा बना रही है, इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, सबसे पहले मैं सचिन पायलट जी की बात करना चाहूंगा। सचिन पायलट जी ने बिल्कुल सही कहा कि क्या जरूरत है इस चुनाव की।
क्योंकि उनको परिणाम पहले से मालूम है और इस चुनाव की जरूरत नहीं है, शायद इसी संदर्भ में भी ये वोट रहे होंगे। और दूसरी बात ये है, आपने पूछा कि धनखड़ साहब कहाँ हैं, तो धनखड़ साहब जब भी उपराष्ट्रपति के पद में थे, उनकी गरिमा एनडीए के हर नेता हर संस्कृति में थी। लेकिन हम ये भूल नहीं सकते हैं कि धनखड़ साहब की जो मिमिक्री करने की कोशिश की और उसका वीडियो बनाने का कोशिश किया, और सब लोग जो एनडीए के गठबंधन के जो लोग थे वो किस हिसाब से उनकी चिल्ली उड़ा रहे थे, उनकी मजाक उड़ा रहे थे, वो हमने सबने देखा। और उस चीज का एक उपराष्ट्रपति के पद में, जो कि बहुत ही सम्मानीय, उपराष्ट्रपति बनना अपने आप में इतिहास होता है, एक पार्षद बनना। जी कुलविंदर जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और देखिए अमित जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बात कर रही है कि अंतरात्मा, इसी के आधार पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या ये बीजेपी को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि नंबर गेम तो साफ है, एनडीए के पास है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बचाने का चुनाव है। और जैसा मैंने आपसे कहा ना कि अंतरात्मा से अंशिका जी ये चुनाव हो रहा है, और निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि एक जो उपराष्ट्रपति होता है, अगर वो किसी पार्टी व्यक्ति विशेष होगा, पार्टी का व्यक्ति होगा, मतलब विपक्ष को बोलने का काम नहीं दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आज जो पहले सांसद चलती थी, वो कहीं ना कहीं ज्ञान, मर्यादा और संविधान से चलती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसे शोर, तानाशाही और असहमति ने ले लिया है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाएगा जहां विपक्ष को दबाया जाएगा? तो मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं न्यू इंडिया बनाम डेमोक्रेटिक इंडिया का चुनाव है, और हम चाहते हैं जो हमारा जो आइडियोलॉजी है उसमें इंडिया गठबंधन में समानता, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए चुनाव है। और बीजेपी क्यों लड़ रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सत्ता का केंद्रीकरण, संस्थाओं को अपने कब्जे में करना और कहीं ना कहीं असहमति को खत्म करना। तो मैं आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत ही आज महत्वपूर्ण दिन है भारतवर्ष के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो भारत से प्यार करता है, हर वो व्यक्ति बिल्कुल अमित जी, देखिए कुलविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और इसके साथ ही कुलविंदर जी ये भी देखिए कि कितने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि विपक्ष को दबाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अंशिका जी, हमारे देश की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, और उस देश की जनता ने ये सब चीजें बताई हैं। देश की जनता जो होती है, या जनता जो भी होती है, वो किसी पार्टी विशेष की नहीं होती। वो अपने लिए, हमारे लिए क्या उचित रहेगा उसको जाके वोट दे के आती है कि उस समय उसके लिए कौन सी पार्टी, कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे लिए उचित है, उसको जाके वोट दे के आती है। उसी जनता ने 1975 में जनता को वोट नहीं देना, सांसद लोग वोट देंगे, उसको हटा दिया था। सुन लीजिए 36 साल हो गए, 40 साल हो गए बॉस आपको लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिली। 40 साल, 50% सबसे हिंदुस्तान की जनता साक्षर हुई है, तब से लेकर आज तक के बहुमत नहीं मिली जनता ने कांग्रेस को। क्या कारण है? क्या जनता अपना भला या अपने देश का भला नहीं चाहती? वो ये जानती है कि हमारा सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, सबसे अच्छा विकल्प जाके वो अपना आशीर्वाद, अपना मत उसको देके आती है। आप कुछ ही कर रहे हैं,